नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे और वक्त हो गया है फटाफट 100 का। कोवैक्सीन की तीसरी फेज का ट्रायल आज से शुरू होगा। पहले सत्र में गोवा, हैदराबाद और पीजीआई रोहतक में 200 हेल्थी वॉलंटियर पर फास्ट परीक्षण किया जाएगा। 40 दिन बाद एंटीबॉडीज की जांच की जाएगी, जिसके बाद ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वैक्सीन कितनी कारगर सिद्ध हो रही है। तीसरे फेज के चरण में 1000 लोगों पर ये ट्रायल किया जाएगा, जिसमें कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम किसी भी आयु के मरीजों पर परीक्षण किया जाएगा। इस बार गंभीर बीमारी वाले मरीजों पर भी इसका ट्रायल किया जाएगा। भारत बायोटेक इंडियन कंपनी है जो कि कोवैक्सीन के नाम से कोरोना की वैक्सीन पर काम कर रही है। भारत बायोटेक वैक्सीन का निर्माण इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर कर रही है। देश में कुल 25,800 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल होना है। पीजीआई रोहतक 29 सेंटरों में से है, जहां पर तीसरे फेज में 200 वॉलंटियर पर वैक्सीन का ट्रायल होगा। वहीं पर अनिल विज ने कहा है कि उन्हें कोरोना 19 के ट्रायल की खुराक दी जाएगी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मुझे भारत बायोटेक की कोवैक्सीन परीक्षण में टीका लगाया जाएगा। ये टीका पीजीआई रोहतक और स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों की एक विशेष टीम की देखरेख में लगाया जाएगा। दिल्ली में अब मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपए का लगेगा जुर्माना। सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह जानकारी देते हुए कहा कि पहले 500 रुपए का जुर्माना लगता था, जो कि अब 2000 का कर दिया गया। इंदिरा पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हल्के की जनता को सौगात देते हुए करनाल से लाजपा की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग को 4 लेन बनाने की घोषणा की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि विकास कार्यों में पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण विकास कार्य रुक गए थे, लेकिन अब सभी विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी। करनाल में सीएम ने कृषि कानूनों को लेकर होने वाले प्रदर्शन पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। सीएम ने कहा है कि कुछ किसान यूनियन प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसे में प्रदर्शन करने से कोई आपत्ति नहीं, पर कानून व्यवस्था बनाए रखनी जरूरी है। कोरोना के बढ़ते मामलों और स्कूल में कोरोना केस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल खोलने का फैसला बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहे असर को लेकर किया गया है, लेकिन अब फैसले पर पुनर्विचार होगा। करनाल दौरे पर सीएम मनोहर लाल ने सेक्टर 16 में नवनिर्मित अंबेडकर भवन का उद्घाटन किया। फसल खरीद को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 11,813 करोड़ की राशि से 5 फसल खरीदी गई है, जिसमें से 10,570 करोड़ की राशि हमने किसानों को दी है। उन्होंने कहा, दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 36,000 नए खाताधारक किसानों को हमने पैसा दिया। 12,000 बकाया किसानों के फोन नंबर गलत हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर आज के बाद कोई भी पंचायत लेवल पर होने वाले कार्य जिला स्तर पर नहीं होंगे। जीएसटी पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछले वर्ष जीएसटी का कलेक्शन लगभग 1499.58 करोड़ था। एक्साइज कलेक्शन 55.92 एडिशनल कलेक्ट हुई है, जो कि पिछली बार 0 थी। चरखी दादरी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पूर्व उपराज्यपाल चंद्रावती को श्रद्धांजलि दी है। लव जिहाद पर ओपी धनखड़ ने कहा कि लव जिहाद एक संगठित अपराध है। इस पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाना जरूरी है, ताकि तिलक लगाकर प्रोपेगेंडा करने वालों से बचा जा सके। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर ओपी धनखड़ ने कहा है कि योगेश्वर जैसे खिलाड़ी को विधानसभा पहुंचाना चाहिए था। कांग्रेसी कुश्ती कबड्डी संघ के अध्यक्ष बने घूम रहे हैं और योगेश्वर जैसे अच्छे खिलाड़ी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य के मामले में रेवाड़ी ने एक बार फिर से जलवा बिखेरा। लगातार तीसरी बार रेवाड़ी को जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय ने 20 जिलों की सूची तैयार की है, जिसमें रेवाड़ी का नाम सबसे ऊपर है। इसके अलावा हरियाणा के कई और जिले हैं इस लिस्ट में शामिल, जो कि भिवानी से हैं। दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा में भी लॉकडाउन की चर्चा पर राज्य सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो लगाया जा सकता है लॉकडाउन। इसके साथ ही कहा कि लोगों ने अपने दिमाग से कोरोना का डर निकाल दिया है, जो कि गलत है। बनवारी लाल ने कहा कि मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री केवल लोगों से आग्रह कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लोग कोरोना नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। राज्य सहकारिता मंत्री लाल ने घाटी में जा रहे शुगर मिलों को उबारने के लिए बयान देते हुए कहा कि चीनी बनाने के साथ ही अन्य विकल्पों पर भी ध्यान देने की जरूरत है।
उन्होंने कहा है कि आप शुगर मिलों में गुड़, शक्कर और बिजली बनाई जाएगी ताकि शुगर मिलों को घाटे से उबारा जा सके। साथ ही उन्होंने फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाने की बात कही। चरखी दादरी में राइट टू रिकॉल पर बोलते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राइट टू रिकॉल पहले एमएलए और सांसद पर लागू होना चाहिए, इसके बाद पंचायत पर होना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज प्रदेश का किसान परेशान है और अपनी बाजरे की फसल को बेचने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। हांसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मंडियों में किसानों की फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जा रही। खुद सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले अब की बार धान की खरीदी कम हुई। एमबीबीएस की फीस को बढ़ाकर 40 लाख रुपए किए जाने पर हुड्डा ने कहा कि ये बेहद निंदनीय है। इससे गरीब और मिडिल क्लास ही नहीं, अपर मिडिल क्लास के बच्चे भी मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। पलवल से विधायक दीपक मंगला ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार राजकीय उच्च विद्यालय रेलवे कॉलोनी पलवल और सल्लागढ़ को राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय बनाने का उद्घाटन किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल और मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। इन स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया पहले आओ पहले पाओ जैसी होगी। शहर के विकास को लेकर विश्राम गृह में आयोजित बैठक में विधायक कृष्ण बिड्डा के तख्तेवर नजर आए हैं। उन्होंने अधिकारियों की खिंचाई करते हुए कहा कि वे शहर में निकलकर देखें तो उन्हें शहर की दुर्दशा के बारे में पता चले। उन्होंने कहा कि शहर की दुर्दशा को लेकर शहर के लोगों में जबरदस्त रोष है और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। चेतावनी भरे लहजे में उन्होंने दो टूक कहा कि कहीं शहर की दुर्दशा को लेकर किसी अधिकारी का नुकसान ना हो जाए। फतेहाबाद में गौरक्षा दल के सदस्यों ने गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा है। गौरक्षकों ने मौके पर एक गौ तस्कर को भी काबू किया और उसकी धुनाई कर दी। उपचुनाव के बाद प्रदेश में अब निगम चुनाव की आहट है। 5 जिलों के लिए बीजेपी ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक। करनाल में कंवरपाल गुर्जर, पानीपत में मूलचंद शर्मा को जिम्मेदारी, रोहतक के लिए महिपाल डांडा, हिसार के लिए मनीष ग्रोवर। बल्लभगढ़ में शराबियों पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने सड़क किनारे महफिल जमाए बैठे शराबियों को पकड़ा है। यमुनानगर में पुलिस ने 24 घंटे में दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया है। जमीन विवाद को लेकर पोते ने ही अपने दादा दादी की हत्या कर दी थी। पकड़े गए नाबालिग पोते को सुधार गृह में भेजा गया। हत्या गांव बकाला में हुई थी। दोनों पति पत्नी के शव करीब 3 मीटर की दूरी पर पड़े थे। बुजुर्ग पीडब्ल्यूडी से सेवानिवृत्त था और गांव में उसकी दुकान थी। चीन के बीबीपुर गांव में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, कार्रवाई शुरू की। युवक घर से सैर के लिए निकला था। जैसे ही वो गांव में स्कूल के पास पहुंचा तो 2 युवकों ने उसे गोली मार दी, जिसके बाद उसके मौके पर ही मौत हो गई। सोना तहसील में करीब 20 दिन से डोमिसाइल बनवाने के लिए छात्र दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तहसील में करीब 20 दिन से डोमिसाइल की फाइलें नहीं है, जिसके चलते छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आरोप है कि तहसील में जुड़े लोग 50 रुपए की फाइलों को ब्लैक में 150 से 200 रुपए में बेचते रहे हैं। वही मजबूरन छात्रों को उन फाइलों को खरीदना पड़ता है। खेल एवं युवा मामलों के मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि कोरोना का कहर कम होने के बाद अब विकास कार्यों में तेजी लाई जा रही है। धीरे धीरे इस बुरे दौर से बाहर निकलने का प्रयास किया जा रहा है। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का प्रयास है कि आर्थिक दृष्टि के साथ ही सामाजिक तौर पर भी हरियाणा का भाईचारा मजबूत हो। करनाल में स्टेट विजिलेंस की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। पटवारी चकबंदी के नाम पर एक व्यक्ति से रिश्वत मांग रहा था। अलवर के सांसद महंत बालकनाथ एलनाबाद की अनाज मंडी में सिगार ट्रेनिंग कंपनी पर पहुंची और लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात बताते हुए इसे भारतीय सनातन संस्कृति पर हमला बोला। गुपकार कमेटी को कांग्रेस के समर्थन देने पर सांसद महंत बालकनाथ ने कहा है कि इससे कांग्रेस का असली राष्ट्र विरोधी चेहरा सामने आ गया है। टोहाना के इसमान गांव के पास सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हिसार के रावलावास गांव का एक परिवार गाड़ी में सवार होकर नरवाना जा रहा था। तेज रफ्तार ट्रक चालक ने गाड़ी को टक्कर मार दी।
परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई, 10 लोग घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक चालक की तलाश में जुट गई। पलवल के केजीपी एक्सप्रेसवे पर गांव टिकौरा के पास तेज रफ्तार कैंटर की टक्कर से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कैंटर चालक और परिचालक सहित 12 लोग गंभीर रूप से घायल। प्रदेश के हर जिले में परिवार पहचान पत्र बनाने का काम किया जा रहा है। अकेले नूंह में अब तक 1,09,647 परिवार का पहचान पत्र पूरे हो चुके हैं। नरवाना में फिर से कोरोना बम फूटा है। एक ही दिन में 2 स्कूलों के बच्चों सहित 13 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। छात्रा के संक्रमित मिलने के बाद पूरा परिवार भी कोरोना पॉजिटिव मिला। छात्रों के अलावा नागरिक अस्पताल का सिक्योरिटी गार्ड भी कोरोना पॉजिटिव। 1 नवंबर से 17 नवंबर तक स्कूल के 16 बच्चे और एक टीचर कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। नूंह में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए स्वयं सहायता समूह की 50 महिलाओं को तकरीबन 65 लाख रुपए के चेक वितरित किए गए। कैथल में 1 दिवसीय नशा मुक्ति जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। उपायुक्त सुजान सिंह ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया और नशा नहीं करने की शपथ भी दिलवाई। दिल्ली एनसीआर में बढ़े हुए प्रदूषण को लेकर फिलहाल राहत की सांस ली जा सकती है। फरीदाबाद में बारिश के चलते पॉल्यूशन लेवल कम हुआ है। गुरुग्राम को भी प्रदूषण के कहर से निजात मिली है। बारिश होने के बाद मौसम सुहाना हुआ है। बीते 3 दिनों से प्रदूषण का खतरा कुछ हद तक कम हुआ। हिसार में सीआईए सिरसा पुलिस ने ऑनलाइन साइबर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। जिला पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि पुलिस ने गिरोह के 7 सदस्यों को काबू करके उनके कब्जे से 327 सिम, 11 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप बरामद किया। गुरुग्राम में अवैध झुग्गियों पर चला डीटीपी विभाग का पंचा। गुरुग्राम के सेक्टर 61 में विभाग ने 400 से ज्यादा झुग्गियों में तोड़फोड़ की। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों में एक बार फिर से सीमा को लेकर विवाद हो गया। सोनीपत के गांव जाजन में खेतों की जुताई कर रहे किसान पर यूपी से आए लोगों ने हमला बोल दिया। हमले में 10 से 12 किसान गंभीर रूप से घायल हैं। घायल किसानों को सिविल अस्पताल में सोनीपत में रेफर किया गया है। 26 नवंबर को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर गोहाना में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने जिले के लेवल पर मीटिंग की और इस दौरान सभी विभाग के कर्मचारियों को हड़ताल पर शामिल होने के लिए कहा है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो दिसंबर से सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए श्रम विभाग द्वारा अब जिले में चल रहे ऑटो को सैनिटाइज किया जाएगा और साथ ही 2 व्हीलर के ऊपर स्टिकर लगाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। सिरसा में पीएचडी में बीसी वर्ग की खाली सीटों पर एडमिशन नहीं होने के चलते छात्रों में रोष है। चौथे दिन भी छात्रों ने डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट ऑफ इंडिया के बैनर तले धरना दिया है। धरने पर बैठे छात्रों ने विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार के खिलाफ नारेबाजी की। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान के एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सईद को टेरर फंडिंग से जुड़े 2 मामलों में सजा सुनाई है। अंबाला के सराफा बाजार में सिक्योरिटी गार्ड की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। सिक्योरिटी गार्ड की लापरवाही के चलते नाबालिग की जान चली जाती लेकिन गनीमत रही कि नाबालिग बच गई। ज्वेलर की दुकान के बाहर बैठा सिक्योरिटी गार्ड अपनी गन साफ कर रहा था कि अचानक से उसकी गन से गोली चल गई और उसके छर्रे दुकान के सामने से गुजर रहे 17 वर्षीय नाबालिग की छाती और कमर पर जा लगे, जिससे वो घायल हो गया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। मामला मनिकपुर थाना के देशराज नारा का बताया जा रहा है, जहां पर बारात से लौट रहे बोलेरो अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक में जा घुसी। भीषण सड़क हादसे में 14 बारातियों की मौत हो गई। ड्राइवर को नींद की झपकी आने से हादसा होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। सभी बाराती शेखपुर गांव में शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। हादसे का शिकार हुए 14 लोगों में से 6 नाबालिग हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने बोलेरो गाड़ी को गैस कटर से काटकर सभी 14 लोगों के शव को बाहर निकाला है। पुलिस को रेस्क्यू करने में तकरीबन 2 घंटे लगे। प्रतापगढ़ में हुए सड़क हादसे पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर पीड़ितों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए। सीबीआई जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अब सीबीआई जांच के लिए संबंधित राज्य से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सीबीआई के छानबीन के अधिकार क्षेत्र को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे। रेवाड़ी में बदमाशों ने ढाबा संचालक के साथ मारपीट की। 2 लोगों को खाना खाने के बाद दीवार पर पेशाब करने से रोकने पर संचालक को दोनों ने पीट दिया। देर रात 10-12 लोगों के साथ मिलकर ढाबे पर जमकर तोड़फोड़
की गई और जाते वक्त कैश काउंटर से 10,000 की नकदी भी लूट ली गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस जांच करेगी। पानीपत में पूर्व पार्षद हरीश शर्मा ने नहर में छलांग लगा दी, जिन्हें बचाने के लिए 2 युवक भी नहर में कूद गए। मामले की सूचना पर पुलिस और परिवार मौके पर पहुंचा। रादौर में बिजली निगम कर्मचारियों ने एसडीओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने एसडीओ शमशेर सिंह पर एक कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन खफा कर्मचारियों ने कहा कि इसकी शिकायत हम अपने उच्च अधिकारी को करेंगे। वहीं इस मामले में एसडीओ शमशेर सिंह ने कर्मचारी द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया और कहा कि कर्मचारियों ने ही उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। हरियाणा में हुआ प्रशासनिक फेरबदल, 5 आईएएस और 10 एचसीएस अधिकारियों का किया गया तबादला। आईएएस मोनिका गुप्ता को पलवल एडीसी का जिम्मा दिया गया है। छठ की धूम हर जगह देखने को मिल रही है। सिरसा में भी महिलाओं ने सुबह सवेरे उठकर पूजा अर्चना कर व्रत की शुरुआत की और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। कोरोना काल को देखते हुए इस बार किसी भी बड़े आयोजन की मंजूरी सिरसा में नहीं दी गई है और साथ ही बाजारों में रौनक भी कम देखने को मिल रही है। प्रदेश में कोरोना के 2212 नए केस सामने, 20 मरीजों की जान गई। कुल आंकड़ा 2,09,000 के पार। अब एक्टिव केसेस 19,579 से ज्यादा। गुरुग्राम में 645 मरीजों की पहचान हो गई है। 3 मरीजों की जान चली गई। टोटल केसेस 42,000 के करीब। फरीदाबाद में 489 नए केस सामने, 3 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। कुल केसेस का आंकड़ा 34,000 के पार। देश में 24 घंटे में 46,185 नए केस सामने, 583 मरीजों की मौत होगी। 90,04,000 से ज्यादा टोटल केसेस, 4,43,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। दिल्ली में कोरोना से मौतों का रिकॉर्ड टूटा। 24 घंटे में सामने आए 7,546 नए केस, 98 लोगों की मौत हो गई। 43,000 से ज्यादा केस एक्टिव। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 154 मरीजों की मौत। कुल मौतों का आंकड़ा हुआ 46,000 के पार। अभी भी 79,738 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में आए 1,707 नए केस। अब भी 13,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। अब तक 11,550 से ज्यादा की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, एक दिन में मिले 2,532 नए केस। अब तक 4,88,911 से ज्यादा ठीक हुए हैं। 22,757 केस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए केस। एक दिन में 2,549 नए केस सामने। मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,34,000 के पार। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 1,316 नए केस। मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,58,000 के पार। 16,000 से ज्यादा केस एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना का आंकड़ा 5,72,00,000 के पार। अभी भी 13,65,000 से ज्यादा मरीजों की जान चली गई है। पूरी दुनिया में अभी भी 1,61,00,000 के पार एक्टिव केस। अमेरिका में कोरोना ने जमकर तबाही मचाई। कुल मरीजों की संख्या हुई 1,20,00,000 के पार। अब तक 72,43,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील है। अभी भी 1,68,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते जान गंवा दी। कुल मरीजों की संख्या 59,43,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार संख्या बढ़ रही है। कुल मरीजों की संख्या 20,15,000 के पार। अभी भी 4,54,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस, 34,850 मरीजों की मौत।